है। देव ऋषि नारद ने जो शापित है ना, ये दक्ष के द्वारा शापित हैं, एक जगह टिक नहीं पाते, क्योंकि दक्ष अपने पुत्रों को पढ़ा लिखा के जो है वो अध्ययन अध्यापन के बाद देखते थे कि वो लौटे ही नहीं, क्योंकि दक्ष के पुत्र गुरुकुल से लौट रहे होते थे तो देव ऋषि पूछते थे कहाँ जा रहे हैं, बोले पढ़ लिया अब जाएंगे गृहस्थी बनेंगे। तो देव ऋषि बोले अरे कहाँ प्रपंच में पढ़ोगे, भगवान का नाम लो, प्रभु के नाम का प्रचार करो। और बाबाओं को तो बहुत शौक होता है बाबा बना लेने के। मेरे गुरु भाई थे स्वामी परम, वो जिसको देखो तब सन्यास की तैयारी करो, गुरुदेव ये बाबा बनेगा। उन्हें अपना वंश बढ़ाने की बड़ी फिक्र रहती थी। और देव ऋषि नारद बाबा बनाए जा रहे। दक्ष ने कहा कि तुम एक जगह टिक ही नहीं पाओगे, तो ये बाबा बनाने का प्रोग्राम तुम्हारा चलेगा ही नहीं। देव ऋषि बोले अब तो और आनंद है, एक जगह टिकूंगा ही नहीं, जगह जगह घूम के श्री हरि के नाम का प्रचार करूंगा। शापित हैं वे, लेकिन शाप को भी वरदान बनाने की कला आनी चाहिए, है ना। क्या है, बहुत सुंदर है। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा। देख देव ऋषि मन अति भावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। निरख शैल सरी विपिन विभागा, निरख शैल सरी विपिन विभागा। भयउ रमापति पद अनुरागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हराई शाप गति बाधी, सुमिरत हरि शाप गति बाधी। सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि। चित्त मौन हो गया, मन मौन हो गया, रोम रोम आनंद में विभोर हो गया। भगवती गंगा का दर्शन किया रमापति, क्योंकि भगवती गंगा उनके चरणों से निःसृत हुई, जिन चरणन से निकसी सुरसरी शंकर जटा समाई। रोम रोम आनंद में डूब गया। और जब मन मौन हो जाए तो ये सहज समाधि, और सहज समाधि के लिए विमल मन चाहिए। और मेरी भगवती गंगा का दर्शन मात्र ही मल मल के मन को विमल कर देता है, और चित्त में अनुराग भाव विभोर। देव ऋषि नारद सहज समाधि में प्रवेश कर गए। बहुत बार जब कोई अपनी अवस्था में सहज रूप से होता है ना, तो जो कामी होते हैं, अपेक्षा से युक्त होते हैं, उनको भय बहुत होता है। वैसे तो देखें समाज में कि पहले तो पाने की तड़फ है और उसके बाद बचाने की तड़फ है। यही है ना कि जो मिला है वो परमानेंट रहे, ऐसा ही है ना। जवानी परमानेंट हो, पद परमानेंट हो। बहुत सारे लोग हैं 20-20 साल तक पद में रहते हैं, और उसके बाद जब पद से मुक्त किए जाते हैं तो बिल्कुल श्रीहीन हो जाते हैं, उनको जीवन का अर्थ ही समझ नहीं आता। तो मैं कहती हूँ भैया, पद और कुर्सियां तो कार्य करने के लिए होती हैं, उनके साथ अस्मिता नहीं जोड़ी जाती।
एक साधु की समाधि को देखकर डर रहे हैं सुरपुर के लोग। सुख हाडले भाग सट स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपत ही ना लाज। उनको बड़ी व्याकुलता हुई तो कामदेव को भेज दिया। देव ऋषि नारद के सामने कामदेव ने बड़ी कलाएं दिखाई, पर वे अडिग, वे अपने आप में आनंद में भरे हुए। बहुत अप्सराओं ने नृत्य किया, गायन किया, सब कुछ हुआ। अब सोचा कामदेव ने कि मेरा तीर नहीं चल रहा, अब हम क्या करें। देखो जहां कोई तीर ना चले वहां प्रशंसा का तीर चल जाता है। तो देव ऋषि नारद को प्रशंसा करना शुरू कर दिया कामदेव ने कि वाह वाह, आप तो विरक्त श्रोमणी हैं। अरे आपने तो काम को भी जीता है, पर आपने क्रोध को भी जीता है। वो कामारी हैं भोले बाबा, पर क्रोध नहीं जीत पाए, गुस्सा आ गया उनको। पर आप तो काम को भी और क्रोध को भी, दोनों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। वाह क्या बात है, वाह क्या कहना। आपके दर्शन करके मैं आज धन्य हो गया। अब इतनी प्रशंसा, इतनी प्रशस्ति, सोचिए जरा। देव ऋषि बोले अच्छा आ जाओ, पास में बैठ जाओ। अपने आसन पे बैठा लिया। प्रशस्ति है ये। एक जने को पता चला कि मेरी मृत्यु आने वाली है, ज्योतिषी ने बता दिया। तो उसने कहा कि इस पल इस क्षण मरेगा तू। तो उसने कहा कैसे बचूं। बोले एक ही तरीका है, मूर्तिकार है तू, 8 मूर्तियां बनाना अपने जैसी, नख से शिख तक, और बीच में खड़े हो जाना। कुछ पलों के लिए सांस रोक के, बस वो क्षण टल जाएगा और तेरी बात बन जाएगी। अब वो बना के मूर्तियां अपनी, और बीचों बीच मूर्ति बन के खड़ा हो गया। धर्मराज के दूत आए तो हैरान हो गए कि हम तो एक को लेने आए थे, ये तो 9 खड़े हैं। चारों तरफ घूम घाम के देखा तो बात कुछ बनी नहीं। धर्मराज को आना पड़ा, वो भी आके चकमक हो गए कि ये गड़बड़ है। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी आइए जरा, आपके साथ कोई दूसरा ब्रह्मा भी तैयार है। आपकी सृष्टि में एक बना था जिसे मैं लेने आया था, यहाँ तो 9 खड़े हैं। ब्रह्मा जी भी हैरान कि एक जैसे 9 ऐसे कैसे हो सकते हैं। तो श्री हरि आ गए, नारायण आए, चारों तरफ घूमे और फिर नारायण ने बोलना प्रारंभ किया। क्या बात है भाई, हमने आज तक नहीं ऐसा व्यक्ति देखा जो एक से नख सिख की, एक एक शिरा की, एक एक रोम की, एक जैसी प्रतिकृति, और वो भी 9। अगर कोई मिल जाए इन सब मूर्तियों को बनाने वाला, तो ऊंचे से सिंहासन पर बैठा के हम अपने गले की माला उतार के पहना देंगे। तो तुरंत डोल गया, बोले जी मैं ही हूं मूर्ति बनाने वाला। भगवान बोले आजा आजा, तेरी तलाश थी। तो यहाँ प्रशंसा से तो पत्थर की मूर्तियां भी डोल पड़ती हैं। देव ऋषि नारद प्रशस्ति से रीझ गए, कामदेव को आसन पे बैठा लिया, और फिर अब काम को जीत लिया है, इसके गीत गाना भोले बाबा के सामने प्रारंभ किया। वे बोले देखो देव ऋषि, आप तो महापुरुष हैं, संत महापुरुष, काम आपका क्या बिगाड़ेगा। पर अपनी ये चर्चा, ये काम विजय की चर्चा प्रभु के सामने मत करिएगा। देव ऋषि सोचते हैं देखिए जरा, इनको मेरा प्रचार अच्छा नहीं लगता है, मैंने कुछ प्राप्त किया है, इसकी चर्चा प्रभु के सामने क्यों नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए ना। मना कर रहे हैं मुझे, ईर्ष्या करते हैं मुझसे, क्रोध को जीत नहीं ना पाए। मैं काम क्रोध दोनों पे विजय प्राप्त करके, अब देखिए जरा गर्व देखिए, उस गर्व में चले हैं। एक बार कर तल बर वीणा, देखिए जरा, कर तल बर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। यहाँ गीत में प्रवीणता है, संगीत सदा हुआ है, करतल वीणा। लेकिन चित्त में अनुराग नहीं है, चित्त में कुछ और चल रहा है। भगवान के गीत गाते जा रहे हैं, पर अंदर अपने लिए बोध है कि मैंने कुछ प्राप्त किया है। और भगवान भी बड़े विचित्र कौतुकी हैं। उन्होंने देव ऋषि नारद को आते देखा
तो पहले तो वो दर्शन करने आते थे, चरणों में झुकते थे। भगवान स्वयं उठकर उनके सामने खड़े हो गए और उनको कहा कि आइए देवऋषि नारद बैठिए। बड़ा विचित्र। देवऋषि नारद सोच रहे इनको मेरी उपलब्धि का बोध है, इसलिए आज इनके लिए भी, इनके हृदय में भी मेरे प्रति बड़ा मान सम्मान है। हर्ष मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋष ही समेता। और यहाँ भगवान को लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु वो तो पहले ही अहंकार के मारे हुए हैं, आप ऊपर से और आसन पे बैठा रहे हो। तो भगवान बोले देवी ऐसा है, कई बार ना जब फोड़ा निकलता है और बंदा जाता है डॉक्टर के पास, कहते हैं जी फोड़ा निकल आया, तो डॉक्टर कहते हैं ये दवाई खा लो फोड़ा बैठ जाएगा। तो दवाई तो ले आता है रोगी, पर दवाई खाता नहीं। फिर फोड़ा बढ़ जाता है, फिर उसमें मवाद पड़ जाती है, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है कि जी ये फोड़ा तंग कर रहा है। तो फिर डॉक्टर कहते हैं क्यों दवाई नहीं खाई? बोले हाँ वो गए थे, डॉक्टर ने फोड़ा बैठने की दवाई दी थी, पर वो मैंने खाई नहीं। तो फिर वो कहते हैं कि ऐसा है कि अब आप इसका ऑपरेशन करवाओ। तो कहते हैं फिर जी कर दो ऑपरेशन। तो कहते हैं कि नहीं भाई ऑपरेशन ऐसे नहीं होगा, अभी इसको और बढ़ाना पड़ेगा, तब फिर इसका ऑपरेशन होगा। तो भगवान ने कहा देवी नारद के अहंकार का फोड़ा थोड़ा और बढ़े तब तो ऑपरेशन किया जाएगा। और देव ऋषि नारद की दशा देखिए प्रभु ने। और देखना इंदौर की देवियों, मेरे ठाकुर को शूलभा का साग पसंद है, मेरे प्रभु को धन्ना की मक्के की रोटी भी पसंद है, मेरे ठाकुर शबरी के बेर भी जूठे खा लेते हैं, और मेरे प्रभु विदुरानी के केले के छिलकों को भी पा लेते हैं, और कभी कभी उनको कच्चे तंदुल भी भाते हैं। पर असली भोजन उनका व्यंजन नहीं है, असली भोजन मेरे प्रभु का अपने भक्त के हृदय में पैदा हुआ अहंकार है। वो उसी का भक्षण करके अपने भक्तों को अभिमान से मुक्त करते हैं। देव ऋषि नारद बड़े गीत गाए, बड़े गीत गाए, अपने गीत गाए। इसलिए स्मरण रखिएगा। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।